नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भगवत ज्ञान मोटिवेशन चैनल में। ये कथा श्री साई सच्चरितमानस किताब के 22वें अध्याय की है। इस कथा को सुनने या इसका पाठ करने का फल है कि बलाएं और असमय मौत टल जाएगी। तो दर्शकों, मेरा आपसे ये अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि इससे आपको इसके पाठ का ही फल मिलेगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। श्री साई सच्चरितमानस अध्याय 22वां। कथा है जाको राखे साइया, किस्सा 3। यहाँ हम पाठकों को इस आमिर शक्कर के बारे में और एक हकीकत कहेंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आमिर शक्कर की कथा किस्सा नंबर 2 में बताई है। अगर आपको ये कथा समझ में नहीं आती है तो किस्सा नंबर 2 जाकर देख ले। आमिर जिस चावड़ी में रहता था वहाँ बाबा भी हर एक रोज़ बाद रात में सोते थे। छोटी सी उस चावड़ी के आग्नेय कोने में बाबा सो जाते। उनके पास एक दिया जलता रहता था। बाकी चावड़ी में अंधेरा होता। उसी के पीछे एक कोठी थी, उसमें एक बाबा का सेवक सोता जिसका नाम अब्दुल था। चावड़ी में बाबा के साथ ही अमीर भी सोता था। बाकी फकीर फुकरे सब बाहर सो जाते। एक बार आधी रात बीत जाने पर बाबा ने अब्दुल को पुकार के कहा, मेरे बिस्तर के पास कुछ है, ज़रा देख तो। तब अब्दुल ने दौड़कर दिया उठाया और ढूंढने लगा, मगर उसे कुछ दिखाई न पड़ा। तब बाबा ने कहा, अरे ज़रा बारीकी से सब जगह देख ले, और फिर डंडा उठा के ज़मीन पीटने लगे। इस गड़बड़ी से अमीर की भी नींद टूटी। उसे यहाँ बहुत दिन गुजारने पर बाबा की बातों का कुछ कुछ अंदाज़ा हो चुका था। भक्तों के संकट को बाबा खुद का ही संकट कहते। तो आज भी किसी भक्त के पास कोई सांप आया होगा, ऐसा सोच के वह उठ बैठा और धीमी रोशनी में देखने लगा। तो अपने ही सिराने उसने कुछ हलचल देखी और अब्दुल को बत्ती लाने को कहा। बत्ती लाने पर वहाँ एक सांप फन निकाल के बैठा हुआ सबने देखा। फिर सबने मिलके उस सांप को ठिकाना लगा दिया और बाबा को झुककर प्रणाम करके सब फिर से सो गए। ओम साई राम। इसके बाद की कथा है तुझको रखे साईं, तुझको मौला रखे। श्री साई बाबा लोगों को उपदेश भी देते और उनसे धर्म ग्रंथों का अभ्यास भी करवाते। बाबा के कहने पर से काका साहब दीक्षित दिन में एक नाती भागवत और रात में भावार्थ रामायण पढ़ लेते थे। उनका वह नियम और समय कभी नहीं चूकता। एक दिन श्री रघुनाथ गोविंद दाभोलकर जी को वहाँ उपस्थित होने का मौका मिला। उन्हें भी शौक पैदा हो गया और वे रोजाना वहाँ आने लगे। एक दिन ग्रंथ का पढ़ना चालू था, तब न जाने कहाँ से एक बिच्छू आके दाभोलकर जी के कंधे पर चढ़ गया। कुछ देर बाद यह बात उनकी समझ में आने पर वे चौंक उठे, मगर बड़ी ही शांति से उन्होंने अपने अंगोछे में उनको लपेट के फिर बाहर जाके फेंक दिया। बाबा की प्रेरणा से ही वे बच निकले और राम कथा भी बिना रुकावट के चलती रही। ओम साई राम। इसके आगे की कथा है राम साहब की फन में है और राम बीन की धुन में है। एक बार अन्ना साहब दाभोलकर शिरडी जाने पर काका के घर ठहरे थे। एक रात किसी ने खिड़की के पास वहाँ सांप को देखा और वह चिल्लाया। तब बहुत लोग हाथ में कुछ न कुछ लेकर दौड़े। इसी गड़बड़ी में वह सांप इधर उधर भागने लगा। इतने में किसी ने लाठी से उस पर वार भी किया। वह मार खा के भी सांप जान बचाने के लिए अन्ना साहब के बिस्तर में घुस गया। लोग बत्ती लाकर ढूंढने लगे तो वह एक छेद में से निकलकर भाग गया। जमा हुए लोगों में बाबा का एक भक्त था, मुक्ताराम। वह यह सब देखकर बोला, अगर सांप न छूटता तो वह जान से मर जाता। वह बच गया, यह बहुत अच्छा हो गया। यह सुनकर अन्ना साहब को गुस्सा आया और वो बोले, ऐसे जानवरों के बारे में अगर किसी वक्त भी दया दिखाएंगे तो दुनिया कैसे चलेगी। सांप को तो मारना ही चाहिए। और इस बात पर दोनों में अच्छी खासी बहस शुरू हो गई। दोनों भी अपने अपने कहने पर जोर देने लगे। बाकी लोग भी कोई अन्ना साहब की तरफ से तो कोई मुक्ताराम की तरफ से बोलने लगे।
आखिर जब नींद ने सबको घेर लिया तब कहीं वह भय रुक गई। दूसरे दिन सुबह जब सब लोग दर्शन के लिए मस्जिद में गए तब बाबा ने पूछा, कल रात दीक्षित के घर में क्या बहस हो रही थी। उस पर अन्ना साहब ने सब हकीकत बताते हुए पूछा कि सांप को मारा जाए या नहीं। इस पर साईं बाबा बोले, सांप बिच्छू इनमें भी भगवान ही होता है, इसीलिए सबसे प्यार होना चाहिए। वही ईश्वर करतार है और सांप या बिच्छू भी उसके हुक्म के बाहर नहीं है, इसलिए सब जानदार दया के लायक ही है। जहाँ तक हो सके हिंसा न करे, सबूरी धरे। अहिंसा की ताकत हिंसा से कई गुना बढ़कर है। हिंसा से क्रूरता बढ़ती है तो अहिंसा में शांति और संतोष होता है। ईश्वर सबका रखवाला है, यह बात कतई ना भूलना। यह बाबा की बात अन्ना साहब कभी नहीं भूले। उन्होंने बिच्छू को भी छोड़ा था। यह कहानी इससे पहले आप जान चुके हैं। यह सत्संग का नतीजा है। सत्संग से आदमी की नज़र बदल जाती है। वह दुनिया को अपने से अलग नहीं समझता। बाबा की संगति से न जाने कितने लोगों की जिंदगी सुधर कर वे सन्मार्ग पर चलने लगे। ओम साई राम। यहाँ पर श्री साई सच्चरितमानस किताब के 22वें अध्याय का तीसरा किस्सा पूरा हुआ। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल के ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओम साई राम।